So this is Computer Science Paper 4, Paper Variant 2. पेपर है मई जून 2022 का। अच्छा, ठीक है। Now I want everyone to use their laptop with me. मैं कोड करूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ काम करेंगे ताकि कहाँ जहां मसला होगा मैं आप लोग की वहां पे हेल्प प्रॉपरली कर सकूंगा। हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे दैट्स पाइथन, और सारा काम उसी पे हम बेस पे करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें हैं समझ लेते हैं पहले कि आपको पेपर 4 के लिए एक एविडेंस डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यू विल नीड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यू विल नीड कैंडिडेट सोर्स फाइल लिस्टेड ऑन पेज नंबर 2 एविडेंस डॉक। नाउ कैरी आउट ईच इंस्ट्रक्शन, पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कैरी आउट ईच इंस्ट्रक्शंस in each every instruction in each task. Save your work using the file names given in the task as when instructed. You must not have access to either the internet or any mail system during the examination. You must save your work in the evidence document and as stated in the task. If work is not saved in the evidence document, you will not receive marks for that task. अगर आपने किसी भी चीज का एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं बनाया या उसको स्टोर नहीं किया एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू मस्ट यूज अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम फ्रॉम दिस लिस्ट, जावा, पाइथन एंड विजुअल बेसिक्स। हम इस्तेमाल करेंगे पाइथन। अ मार्क ऑफ 0 विल बी अवॉर्डेड इफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अदर देन दोज लिस्टेड हियर इज यूज्ड। अगर आपने किसी और लैंग्वेज को इस्तेमाल किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब अगेन दिस पेपर इज फॉर 75 मार्क्स। इसको करने के आपको टाइम है सबसे ज्यादा, ए लेवल के सबसे ज्यादा मार्क्स टाइम इस पेपर को दिया गया, दैट इज 2 hours and 30 minutes। चलो होमवर्क चेक कर लिया। होमवर्क चेक हो रहा है, असिस्टेंट चेक कर रहा है मेरा। ओके, सबसे पहले कह रहा है ओपन द डॉक्यूमेंट एविडेंस डॉट डॉक्यूमेंट। आपके पास एक हम एक डॉक्यूमेंट नाम का वेरिएबल बनाम एक फाइल बनाएंगे एविडेंस नाम की। अब एविडेंस क्या है, मेक श्योर दैट दैट श्योर दैट योर नेम, कैंडिडेट नंबर and center number and candidate number will appear on every page of this document. This document must contain your current answer of each question. अब देखो क्या करेंगे। मैं यहाँ पर एक वर्ड फाइल खोलूंगा। ठीक है, ये वर्ड फाइल मैंने खोल ली यहाँ पे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है कि मेक श्योर दैट द नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर विल अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। हर पेज पे इसका डॉक्यूमेंट नंबर आना चाहिए। तो आप हेडर में लिख सकते हो, आप यहाँ लिख दें हेडर में ताकि वो हर पेज पे आता रहे। क्या है आपका भाई नेम? मेरा नाम है अफाम साया जी। एविडेंस डॉक्यूमेंट करो ना, ठीक है। सेंटर नंबर, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है। सेंटर नंबर हमारा क्या होता है भाई? पीके P6200 डालते हैं भाई, हमारा ये आ गया, एंटर नंबर आ गया। और PK123 मेरा कैंडिडेट नंबर है। PK123 मेरा कैंडिडेट नंबर है। तो अब ये क्या होगा, ये मेरे हर डॉक्यूमेंट के इस पे आ रहा होगा। अब देखें, ये नेक्स्ट पेज पे आया मैम, तो इस पे भी आ गया, हर किसी पे आता रहेगा। हेडर बना दिया, ये सिंपल चीज थी। अब कह रहा है सेव दिस, अब कह रहा है अ क्लास डिक्लेरेशन कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड डिक्लेयर अ रिकॉर्ड इफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज डज नॉट सपोर्ट array in the list, it can be used instead. A source file is used to answer a question number 3. This file is called cardvalues.txt। आपको एक txt फाइल बनानी होगी फोल्डर के अंदर। आपको एक फोल्डर गिवन होगा, एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आपके डेस्कटॉप खाली होगा। जैसे मेरा डेस्कटॉप तो माशाल्लाह पूरा भरा हुआ है ना, आपका पूरा खाली होगा। उसमें एक फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर में आपको अपने सारा काम करना होगा और उसके अंदर आपने ये फाइल स्टोर करवानी है। मैं इसको दिखाया था भाई, मैंने ये फाइल स्टोर कर दी। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लूंगा, सेव एज कर लेते हैं।
डेस्कटॉप किधर गया, ये रहा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से, न्यू फोल्डर, एविडेंस करके, या P4 एविडेंस। आप लोग आप एविडेंस आपका नाम का होगा, तो एविडेंस करके मैंने बना दिया। ठीक है, और डॉक्यूमेंट का नाम क्या है मेरे पास, एविडेंस डॉक होगा। ये मैं सेव कर देता हूँ उसको। अब मेरी फाइल इसमें सेव होगी, देखोगे भाई, तो यहाँ पे मेरी फाइल P4 एविडेंस में स्टोर होगी, और इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉक है। ठीक है, डॉक फाइल, डॉक फोल्डर है ये, और ये मेरा काम पूरा आराम से इसी में होगा। इज दैट क्लियर? सही है, यहाँ तक मसला किसी को? नहीं सर। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया बेटा? नहीं, मैं कह रहा हूँ मसला नहीं है। अच्छा, मसला नहीं है। चलो, a program needs to use a stack data structure. Okay. A program needs to use a stack data structure. The stack can store up to 10 integer elements. A 1D array stack is used to store the stack globally. The global variable stack pointer points to the next variable available space in the stack, and is initialized to 0. Write a program code to declare the array and pointer as a global data structure and initialize the pointer to 0. Save your program as question 1J 2020, and it's June 2022. Copy and paste the program into part A1 in the evidence document. अब ये क्या रहा है? आपको कह रहा है कि 3 मार्क का सवाल है, इसमें आपको डिक्लेयर करना है ग्लोबल एरे डिक्लेयर करना है, सही है, और उसको आपको डेटा में स्टोर करना है। तो अब मसला ये है कि भाई पाइथन में तो डिक्लेयरिंग नहीं होती है, पाइथन में डिक्लेयरिंग नहीं है, तो कैसे करेंगे और क्या करेंगे? तो भाई हम लोग यहाँ पर लेंगे कुछ इस तरह से, हम लोग वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे हमारी पाइचाम खोल लेता हूँ, आप लोग के पास पाइचाम की स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? क्या सबके पास मेरी पाइचाम की स्क्रीन शेयर हो रही है? गाइस, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी यस सर। जी सर, हो रही है। बताओ ना भाई, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। बट चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बोला हुआ है, अब सवाल यहाँ पे देखेंगे, हम सवाल यहाँ पे ले आता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों को इस तरह से ले आता हूँ ताकि स्क्रीन आराम से शेयर हो सके। अच्छा जी, इस तरह से आपके पास ड्यूल में स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जो काम करूंगा, आपने क्या बोला हुआ है, द प्रोग्राम नीड्स टू यूज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, अ 1D array स्टैक डेटा। अब देखो यहाँ पर बताया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है इसका, स्टैक डेटा दिया हुआ है। तो आपने भी ये यूज करना है, इज यूज्ड ग्लोबली। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा ग्लोबल, ग्लोबल लिखा, देखो ग्लोबल लिखते ही वो कलर में आ गया, और कलर में नाम क्या है, स्टैक डेटा। ठीक है, ये मैंने बता दिया इसको। अब जब मैंने लिखा ना स्टैक ग्लोबल, अब मेरे पास क्योंकि डिक्लेरेशन तो है नहीं, ठीक है, तो इसकी डेटा टाइप बतानी है हमें, सही है। हमें बोला है द ग्लोबल stored globally, the global variable stack pointer points to the next available space in the stack is initialized to 0. Write a program code to declare array and pointer as a global data structure. अब देखो मसला क्या है, हम जब डिक्लेयर करते हैं बताते हैं डिक्लेयर स्टैक डेटा, या जो भी इसका नाम है, एज इंटीजर डेटा टाइप बताते हैं। डिक्लेयर का मकसद है डेटा टाइप बताना, इसमें हमें मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बताएंगे यूजिंग अ कमेंट, कमेंट देते हैं हैशटैग से। तो आप यहाँ लिख दो कि भाई ये इंटीजर है, ये नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसने बोला हुआ डिक्लेयर करके बताओ, उसको ये जानना चाहता है, हाँ स्पेस देके देंगे। एक और ग्लोबल ले लेंगे, दिस इज फॉर स्टैक पॉइंटर। तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास ग्लोबल स्टैक पॉइंटर है, और इसके डेटा टाइप भी मेरे पास क्या है, हैशटैग इंटीजर। अब ये कमेंट जो है वो हैशटैग के साथ दिया जाता है। इज दैट क्लियर? लो जी सर। जी।
अब इसने ये बोल दिया, बता दिया कि प्रोग्राम नीड्स टू यूज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, द स्टैक कैन स्टोर अप टू 10 इंटीजर्स, इसमें 10 डेटा स्टोर होंगे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अपने स्टैक को यहाँ पे फिल कर दूंगा और सबको 0 कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टैक डेटा इक्वल्स टू एरे बनाऊंगा, ये लिस्ट बनाऊंगा और सबको 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स मैंने इसमें एंटर कर दिए, ये 10 एलिमेंट एंटर होगा इसके। ठीक है, अब एक और चीज ने क्या बोली है कि राइट अ प्रोग्राम, सॉरी स्टैक पॉइंटर हो गया, और ये कह रहा है कि नेक्स्ट अवेलेबल स्टैक एंड इज इनिशियलाइज्ड टू 0। हमारे पास क्या चीज 0 होती है, हमारे पास कौन सी चीज 0 होती है स्टैक के अंदर? जी कौन बताएगा? क्लियरली एक चीज बोली हुई है कि भाई स्टैक की जो फर्स्ट पोजीशन है वो 0 है, तो यहाँ पर क्या हम 0 कर देंगे? क्या होगा तो स्टार्ट पॉइंटर। फर्स्ट पोजीशन पे। अबे बताया हुआ है स्टैक पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर को बोल दिया इसने, स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया। हाँ, ये थर्ड लाइन समझ नहीं आई। ये कह रहा है कि भाई a program needs to stack data needs to use a stack data structure. The data can store up to 10 integers in elements. A 1D stack data is used to store the stack globally. The global variable stack pointer points the next available space in the stack and is initialized to 0. Write a program code to declare array and pointer the global data structure. Initialize the pointer to 0. हमें हर एलिमेंट को उसने कह दिया कि भाई आपका स्टैक खाली है, तो आप उसको सबको 0 कर दोगे। अब नन इसलिए नहीं करते, हमने जो प्रोग्राम सीखा था उसमें नन करना सीखा था। अब नन यहाँ इसलिए नहीं करे कि हमें नहीं पता कि इसमें डेटा कौन सा आने वाला है, उस वक्त नहीं पता था। अब पता है कि सारा डेटा क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम नन नहीं करते, इंटीजर के लिए हम लोग 0 करते हैं और 10 एलिमेंट्स ही लेंगे। सही है, अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसको पूरे को करूंगा कॉपी, और बोला हुआ है सेव योर प्रोग्राम एज कंट्रोल, सॉरी एज क्वेश्चन जे 2022। तो अब इसको आप स्टोर सेव करोगे। सेव कैसे करेंगे भाई, इसको फाइल पे गए, सेव एज, सेव एज कहाँ कर रहे हो आप देखो भाई, मैंने यहाँ पे हमारा जो फोल्डर था डेस्कटॉप पे, कहाँ गया, डेस्कटॉप किधर गया, सारा भाई, डेस्कटॉप पे आ गया, पे फॉर एविडेंस पे आए, उसमें हम लोगों ने इसको, इसका नाम क्या है भाई हमारे पास, इसका नाम हमने रखा हुआ है क्वेश्चन 1, J 2022, उसको उस तरह से स्टोर किया हमने। ओके कर देंगे तो ये कहाँ होगा, लिनोवो डेस्कटॉप P4 एविडेंस में स्टोर हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास स्टोर सारा। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, तो सिंपल सी चीज है यार, क्या हो गया। फिर कह रहा है कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड इनटू पार्ट 1A इन द एविडेंस डॉक्यूमेंट। अब इसको आपने कंट्रोल ए करके अब आपके इसमें आए एविडेंस वाले फोल्डर पे आओगे अपने, और उसमें पेस्ट कर दोगे एज क्वेश्चन 1A। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन 1A, और अपने पेस्ट कर दिया इसको। यहां तक किसी को मसला नहीं सर, है सर तो मैं बोल दो। 5 मिनट में आ रहा हूँ। जाओ। यहाँ तक किसी को मसला है भाई, ऐसी कोई चीज जो समझ नहीं आई? वासे, हसन, माहम, मिकाइल, रुबाब, सहल, एनीथिंग दैट इज स्टिल नॉट अंडरस्टूड? हाँ भाई हसन सही क्लियर है। नो समझ आ गया सर। नो सर। अच्छा जी, चलो अब वापस आते हैं हमारे मेन प्रोग्राम पे, और मेन प्रोग्राम पे हम लोग ये भी खोल लेते हैं। अब कह रहा है पार्ट बी, राइट अ सूडो कोड, राइट अ प्रोसीजर टू आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स इन द स्टैक एंड द वैल्यू ऑफ द स्टैक पॉइंटर। आपसे कह रहा है प्रोसीजर बनाओ। ठीक है, अब प्रोसीजर कैसे बनेगा, हमने लिखा है यहाँ पे डेफ, डिफाइन किया फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या है हमारा,
प्रोसीजर टू आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स। तो प्रोसीजर डिफाइन कर लो, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट। आउटपुट नाम का बना लेते हैं। हमें इसमें क्या क्या चीजें चाहिए भाई, हमें इसमें पैरामीटर्स नहीं बताए हुए तो कोई मसली बात नहीं, हम डायरेक्ट आ जाते हैं। डिफाइन आउटपुट कर रहा है, आउटपुट का काम क्या होगा, प्रिंट, सॉरी हम लोग यहाँ पे हमें हर एलिमेंट आउटपुट करना है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आपका फॉर लूप लगा देंगे, फॉर एक्स इन रेंज, और कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, 10 बार चलेगा ये लूप। और प्रिंट क्या होगा, प्रिंट स्टैक डेटा, सॉरी समर 2022 मई जून 2022 पेपर 4 वेरिएंट 2। सही है, प्रिंट स्टैक डेटा, और ये क्या करके प्रिंट करता रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप इसको और मजीद करना चाहो तो इसको यूं भी कर सकते हो, और यूं भी कर सकते हो कि भाई इसमें आपने अपना एक्स ले लिया, तो ये एक एक करके एलिमेंट प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर एक और लूप से बाहर आए और आपने लिख दिया प्रिंट स्टैक पॉइंटर, तो ये भी कर देगा। रन करके देख लो कोड को, कोड रन होगा आपके पास। ओ कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, एक मिनट, क्यों नहीं आया भाई कोड में कुछ भी। छोड़ो, नहीं भी आया तो कोई मसली बात नहीं है। आप इसको सिंपली ये भी कर सकते हो कि ये लूप हटा देते हैं हम लोग। ये आउटपुट, ओ सॉरी, मुझे क्या हो गया आज। ये एक प्रोसीजर है, जब तक प्रोसीजर कॉल नहीं होगा या आउटपुट नहीं होगा, तो ये आप सही है आपका कोड। फाइल करेंगे, अभी कह रहा है कि इसको भी सेव करने का बोला है इसने, इसने बोला नहीं सेव करने का इसको, ठीक है ना, इसने इसको बोला नहीं है, तो हम इसको फिर भी यहाँ पे, सॉरी, इसको ऐसे रखेंगे, सेव रखेंगे, और फिर कंट्रोल इसको कॉपी करेंगे और अपने एविडेंस फोल्डर में जाके एज क्वेश्चन 2A 1B सॉल्व कर स्टोर कर देंगे। क्वेश्चन 1B करके इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस। यस सर। अच्छा जी, अब क्या रहा है भाई, हम लोग आते हैं पार्ट सी पे। अ फंक्शन पुश टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर एंड रिटर्न्स फॉल्स इफ द स्टैक इज फुल। If the stack is not full, it will put the parameter value on the stack, update the relevant pointers, and return true. Write a pseudocode function for push. अब हमें push का बनाना है function, लेकिन इसमें हमने जो अभी तक फंक्शन हमने पुश के सीखे थे, आपको याद होगा, उसमें हमने ये बनाए थे प्रोसीजर पुश के। यहाँ हमें कह रहा है हमें पुश का बनाना है फंक्शन, उसमें हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए होंगे, इसमें हम लोग को पास कराने होंगे एलिमेंट, हमें अपने एलिमेंट्स पास करवाने होंगे। तो उसमें हमें अपना आइटम देना होगा, एक वेरिएबल, हमें कौन सा आइटम इसमें पुश करवाना, तो आइटम मेरा पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कह रहा है टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर, इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स फॉल्स। तो ये रिटर्न क्या, ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, तो हमें क्या देखना, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हमारी वैल्यू, हमारे पास स्टैक पॉइंटर क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है, राइट। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू 10, कि अगर ये ऐसा है देन रिटर्न फॉल्स। क्या होगा भाई, रिटर्न फॉल्स। क्यों रिटर्न फॉल्स होगा, कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, एलिमेंट में जगह नहीं है। एल्स, एल्स पे क्या होगा, एल्स में एलिमेंट ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्टैक डेटा, अरे में पोजीशन डाली, पोजीशन क्या है हमारे पास, टॉप पॉइंटर, सॉरी स्टैक पॉइंटर की पोजीशन होती है, स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू
आइटम। अब देखो मैंने आइटम यहाँ इस्तेमाल कर लिया तो पैरामीटर अब वो यूज हो गया। अच्छा, अब साथ ही साथ स्टैक पॉइंटर के वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर प्लस 1। स्टैक पॉइंटर की एलिमेंट हमारी इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। और रिटर्न क्या होगा? रिटर्न ट्रू। खत्म। और इसको क्या बोला है, हमें कहाँ स्टोर करना है इसको? अपने कोड कॉपी एंड पेस्ट एज 1C। इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे 1C में। क्वेश्चन 1C पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर है गाइस? Sir, Yes, sir. जी 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 बोले बोले। सर। sir, don't we have to globalize? जी Don't we have to globalize stack data and stack pointer? ओ यस वी डू, यस वी डू, यस वी डू। हाँ And ग्लोबल in B as well. हाँ ग्लोबल एज वेल, हाँ सही कह रही हैं। हमें ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। ग्लोबलाइज का मकसद ये होता है कि जो हम लोग डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर जगह चेंज है। तो स्टैक डेटा को भी हम ग्लोबलाइज करना पड़ेगा और स्टैक पॉइंटर को भी ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, मैं भूल गया था ये बहुत बताना। ठीक है, इसको ग्लोबल करना। अभी ग्लोबल का मकसद क्या होगा कि भाई ये हर जगह इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो ये यहाँ से हम उठाते हैं और इस वैल्यू को इसे यहाँ पुश कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया सही। What about in B? नहीं बी में मसला नहीं है, बी में हमने से प्रिंट करवाया, कोई मसला नहीं है। अब पुश भी हो गया। अब क्या कह रहा है भाई? एडिट द मेन प्रोग्राम टू टेस्ट द पुश फंक्शन। The main program needs to allow the user to enter 11 elements to attempt to add these to the stack। इसमें कोशिश करनी है 11 elements enter हो। Output the appropriate message when a number is added to a stack। Output the appropriate message if the number is not added to a stack। तो यहाँ पर क्या करेंगे, if then else वाली कहानी आएगी हम लोग की पूरी। सही है, हम लोग इसमें कंडीशन लगेगी, अगर वो ट्रू है तो स्टोर होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? फॉल्स आएगा तो वो क्या बोलेगा भाई नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो या ट्रू रिटर्न हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक तरीके से ट्रू एंड कंडीशन विच अप्लाई करेंगे। तो इसको कॉल करवाने के बाद हम इसमें यहाँ पे वैल्यू एंटर भी करवाएंगे। तो हमें 11 एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं। तो हमारा जो मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम क्या है हमारा? मेन प्रोग्राम ये वाला पार्ट है। यहाँ से ये दो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं या फंक्शंस हैं, डेफ आउटपुट और डेफ ये। तो इसको एग्जांपल अगर मैं ये कर दूं तो ये हमारे मेन फंक्शन से हट भी सकते हैं। हटे नहीं है मतलब ये यहाँ से खत्म खत्म भी नहीं हुआ, एक तरीके से वो मिनिमाइज हो गए। तो हमारा मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन चल रहा है ये, ठीक है। अब मेन फंक्शन में हमें क्या बोला हुआ है? अब हम लोग को बोला हुआ है कि 11 एलिमेंट्स हमें एंटर करवाने हैं। 11 एलिमेंट्स कैसे एंटर करवाओगे भाई? हाउ विल यू एंटर 11 एलिमेंट्स? फॉर एक्स इन रेंज, एक्स इन रेंज क्या करेंगे? सही सही जा रहा हूँ। सर आपको fix हो रहा है कि आप सही कर रहे हो गलत? हाँ मुझे कैसे पता मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? ये अपना अच्छा सवाल पूछा है भाई। जब हम चला के चेक करेंगे, आंसर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो नहीं है, गलत कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आंसर नहीं, कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन हम लोग को आइडिया हो जाए ना प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा। अभी हम इसने टेस्टिंग का बोला, अब टेस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को। फॉर एक्स इन रेंज, हमें रेंज दिया दी हुई है, हमें 0 से लेके 11 तक दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है भाई कि हम लगाएंगे यहाँ पे एक नंबर लेंगे, टेम्परेरी नंबर ले लेंगे या आइटम ले लेते हैं। आइटम इक्वल्स टू इंटीजर, सॉरी यहाँ नहीं करेंगे, इसको तो उसके अंदर करेंगे ना। आइटम नाम का वेरिएबल बना देते हैं, आइटम इक्वल्स टू इंटीजर, क्योंकि हम लोग इंटीजर डेटा लेने वाले हैं। इनपुट लेंगे यूजर से, इनपुट और एंटर एलिमेंट, ठीक है। अब ये क्यों बार बार एरर दे रहा है? हाँ One bracket is missing.
हाँ, यस यस, ओके, ठीक है। आइटम इंटीजर इनपुट एंटर एलिमेंट, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कॉल करवाना है अपने फंक्शन को। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे अपने फंक्शन को। तो हम देखेंगे कि भाई इसको यहाँ पे इसमें अलाउ द यूजर टू एंटर 11 एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो हम क्या करेंगे, पुश का फंक्शन कॉल करेंगे, सही है। तो हम यहाँ पे आइटम कॉल कर लेंगे, अपने पास एक पुश का वेरिएबल बना लेंगे। तो लेट्स से के एंटर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, एंटर इक्वल्स टू पुश आइटम, और यहाँ पे आइटम डाल देंगे, ठीक है। इफ एंटर इक्वल्स टू फॉल्स, कि या तो पुश हमारे पास एंटर जो है या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर ये हमारे पास फॉल्स है, इफ एंटर इक्वल्स टू फॉल्स, देन प्रिंट आइटम कैन नॉट बी एंटर्ड, स्टैक इज फुल। एल्स, एल्स क्या होगा, प्रिंट आइटम एंटर्ड, क्या बोला हुआ है, आउटपुट अप्रोप्रिएट मैसेज व्हेन मैसेज इज एंटर्ड व्हेन अ नंबर इज एडेड टू अ स्टैक, और ये क्या, आउटपुट द कंटेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 11 नंबर्स, ठीक है। आइटम एंटर एंटर्ड इन स्टैक, तो ये हो गया मेरा पूरा। अब कह रहा है मुझे आउटपुट द कंटेंट्स, तो लूप के बाहर आएंगे, प्रिंट स्टैक पॉइंटर, सॉरी प्रिंट स्टैक डेटा, या बल्कि हमारे पास एक वो है ना, हाँ आउटपुट का था ना मेरे पास एक, ये आ गया मेरे पास फंक्शन आउटपुट का। रन करके देखते हैं इस कोड को, ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। ये क्यों नहीं आउटपुट दे रहा, एक मिनट रुकना सर गाइस। प्रोग्राम गलत है। नहीं प्रोग्राम गलत नहीं है, एक मिनट, कुछ और मसला है, एक मिनट रुकना। तो भाई पार्ट डी और पार्ट डी 1 और 2 हमने इस तरह से कर लिया कि सारे एलिमेंट्स डाल दिए। हमें बोला हुआ था कि टेस्टिंग करके दिखाओ इन जो उसने नया डेटा दिया हुआ है। तो मेरे पास डेटा क्या दिया हुआ है, 11 से लेके 21 तक का। 11 से लेके 20 तक का 2 लिख दिया गलती से मैंने, ये होना चाहिए 20, गलती से 2 लिख दिया है। 11 से 20 तक तो डेटा सही आया है, उसमें लिखा हुआ है आइटम एंटर्ड इन स्टैक, लेकिन 21 का नहीं आया। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट इसका वो लो, एक स्क्रीनशॉट टू शो द आउटपुट, आपको सिर्फ आउटपुट शो करना है। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये मैं इसको बड़ा किया पूरा को, ताकि मेरे पास पूरा आ सके। अच्छा सर एक जी, सवाल है। जी पूछे ये हैं। जो आउटपुट है 2 के हाँ, बाद 10 क्यों आ रहा है? आपने जब पिछला रन किया था उसमें भी 10 2 दफा आया था। देन 2 दफा आ रहा था। हम्म, अभी अच्छा, भी 2 के ओके बाद ओके 10 आ रहा ओके है। ओके ओके, 10 क्यों आ रहा है, बहुत सिंपल सवाल है। इसका जवाब है कि अगर मैं आपको हमारा आउटपुट वाला दिखाऊं, आउटपुट वाले में स्टैक पॉइंटर भी दिखा रहा है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 10 हो जाएगी। ओके। चलो एक एक काम करते हैं ना, इसको यूं कर लेते हैं कि प्रिंट वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर एंड, तो वापस देखते हैं क्या था मेरे पास एलिमेंट्स, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या हुआ, ओ ओके ओके ओके, स्टैक पॉइंटर का एंड से लगा हुआ है, कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा ये, लेकिन ये चल रहा है, ये कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा। दबा करो उसको। ये जो वैल्यू आई है आखिरी वाली 10 वाली, ये आपकी उसकी वैल्यू थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपलोड कर देंगे। वापस लिख देते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 तक सही काम किया। 21 डालूंगा, सही काम नहीं करेगा। ये जो आखिरी 10 आ रहा है, ये आपके पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है।
इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या है कि नॉर्मली आपके पास ये ऑप्शन में अगर विंडोज 10 या 11 होगी तो आपके पास यहाँ पर राइट पर ऑप्शन होगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। ठीक है, आपने ये आखिरी चीजों को ले लिया कि ये आपके पास आ गया आउटपुट में। 21 आउटपुट नहीं हुआ, इसको गए और क्वेश्चन पार्ट डी, क्वेश्चन पार्ट डी 2 बताता हूँ, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास कीबोर्ड के अंदर प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, और एक विंडोज की शॉर्टकट की थी यार, वो मेरा ख्याल है विंडोज और एस थी, नहीं विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस विंडोज और प्रिंट स्क्रीन। हाँ, विंडोज प्लस शिफ्ट, विंडोज शिफ्ट और एस दबाओगे तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडोज शिफ्ट और एस साथ दबाइए, ये आ गया आपके पास। अब आप ड्रैग कर लो आपको कौन सा पार्ट को स्क्रीनशॉट लेना है, तो उस पर इसे क्लिक करते हुए, जैसे पर मुझे यहाँ से लेना है, ये मैंने इसका एक बॉक्स बन गया, ये मेरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो दो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है राइट साइड वाला, तो विंडोज का बटन, शिफ्ट का बटन और एस का बटन दबाएंगे तो आपके पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर मेरी तो अभी तक यही तो है कि जितना P4 कॉम्प्लिकेटेड है ना एग्जाम्पटी हो, P4 जितना कॉम्प्लिकेटेड है क्या है? जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना P4 उतना ही एग्जाम्प्ट हो गया, अल्लाह करे अभी भी। एग्जाम्शन तो नहीं है ना बेटा, एग्जाम्शन तो है नहीं, तो कॉम्प्लिकेशन को छोड़ और प्रैक्टिस पे ध्यान दे। टेस्ट कर तो रहे लेकिन कुछ बैठ ही नहीं रहा सर, मैं क्या समझा ना क्या कह रहे हो बेटा? कह रहा हूँ सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, वो बैठ ही नहीं रहा दिमाग में कुछ भी। पहला काम तो ये करो, कोड सारे याद करो। सब लोग को मैं एक बार बोल रहा हूँ, भाई मुझे पता है आप लोगों को कोड याद नहीं हो रहे हैं, सबसे पहला मसला तो ये है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप लोग कोड को कुछ याद कर लो, कोशिश रट्टा मार लो, समझ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने दिमाग में। नहीं हो रहे, वीडियोस बार बार देखो, कोड बार बार लिखने की कोशिश करो, एक टाइम आएगा आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं भी आएगा तो याद तो हो ही जाएगा। आपको स्टैक आया, पुश का बोला है, पुश क्या करता है भाई? पुश में आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं। इसमें हमने क्या नया चेंज किया पुश के अंदर, देखो जरा। नया चेंज क्या आया हमारे पास पुश में कि फॉल्स, जहां पे अगर स्टैक पॉइंटर अगर अपर बाउंड के ग्रेटर हो गया तो फॉल्स कर देंगे। ये रिटर्न वाली कहानी आ गई, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं था, बाकी तो प्रोग्राम वही था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फौरन ही ज्वाइन करो, जी सर। फौरन ही ज्वाइन करो।